नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंघल आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल मिशन हिंदी पर। आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है बाल गोविंद भगत और उसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण इनका जीवन कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में महात्मा गांधी के साथ राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। ये कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हो गई। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत नामक पाठ में लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति के बारे में बताया है जिसे लोग बाल गोविंद भगत कहते हैं, जो मानवता, लोक संस्कृति तथा कथनी व करनी में समानता रखने का प्रतीक है। पाठ में लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य अपने विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है, बाह्य आडंबरों और वेशभूषा आदि से सन्यासी नहीं हो सकता। और बच्चों, जो बाल गोविंद भगत थे वे गुणों और कर्म के आधार पर ही सन्यासी थे, दिखावे के वे सन्यासी नहीं थे। इसके अलावा लेखक ने इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि समाज में जो कुरीतियाँ फैली हैं उन्हें हमें दूर करना चाहिए तथा ग्रामीण जीवन की झांकी भी प्रस्तुत की है। तो बच्चों, पाठ को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ बिंदुओं सहित पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये बिंदु निम्नलिखित हैं। पर बच्चों, मैंने इन बिंदुओं की रिकॉर्डिंग नहीं की है। आप जैसे चाहें वीडियो को पॉज करके, फॉरवर्ड करके, रिवाइंड करके, जैसे भी चाहें उसे देख सकते हैं। वैसे मैंने एक एक बिंदु को आगे भी एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ भी इन बिंदुओं को देख सकते हैं। अब हम एक एक बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, बाल गोविंद भगत की वेशभूषा। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के, मतलब बीच के कद के, न तो अधिक लंबे और न ही अधिक छोटे थे। उनका रंग गोरा चिट्टा था। उम्र 60 से ऊपर की थी। बाल पक गए थे, मतलब बाल सफ़ेद हो गए थे। वे लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु उनका चेहरा सफ़ेद बालों से जगमग किए रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी पहने रहते। जब जाड़ा आता अर्थात सर्दी का मौसम आता, एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा रामानंदी चंदन और गले में तुलसी की बेडोल माला पहने रहते। बच्चों, उनकी वेशभूषा से एक बार तो ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत कोई साधु सन्यासी होंगे, पर वास्तव में वे साधु नहीं थे, बिल्कुल गृहस्थ थे। यानी कि उनका घर परिवार था। लेखक बताते हैं कि उनकी गृहिणी की, अर्थात उनकी पत्नी की उन्हें याद नहीं है। उनके बेटे और पतोहू, अर्थात बेटे की पत्नी को उन्होंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। नंबर 2, कबीर को साहब मानना। भगत कबीर को साहब मानते थे, मतलब ईश्वर मानते थे। वे उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, उन्हीं जैसा खरा व्यवहार रखते, स्पष्ट बोलते, किसी की चीज़ को बिना पूछे छूते नहीं थे और यहाँ तक कि सोच भी अपने ही खेत में करते थे। उनकी सब चीज़ें जो थी वो साहब की थी, अर्थात कबीर की थी। खेत में जो कुछ भी पैदा होता उसे भी साहब को भेंट कर प्रयोग में लाते थे। आषाढ़ की रिमझिम में भगत का जादू बिखेरता संगीत। लेखक भगत के कंठ से कबीर के पदों को सुनकर मुग्ध हो उठता है। आषाढ़ की रिमझिम है। बच्चों, आषाढ़ एक हिंदी महीने का नाम है। जैसे अंग्रेजी महीने जनवरी, फरवरी आदि के नाम तो आप सभी जानते होंगे, पर हिंदी महीनों की जानकारी शायद आपको नहीं होगी। तो ये महीने इस प्रकार हैं, जैसे चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ,
और फागुन। आषाढ़ और सावन के महीनों में अक्सर बरसात होती रहती है। तो बच्चों, आषाढ़ के महीने में वर्षा होने के कारण समूचा गांव खेतों में है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर रहता है। वर्षा होने के कारण पूरा गांव है वो जो खेतों में आ गया है। बच्चे पानी भरे खेतों में उछल रही हैं। औरतें कलेवा लिए मेड़ पर बैठी हैं। आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इसी समय अपने खेत में धान की रोपाई कर रहे भगत के कंठ में फूटता हुआ स्वर कान में पड़ता है तो बच्चे झूम उठते हैं। औरतों के होंठ कांप उठते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपाई करने वालों की उंगलियां एक क्रम में थिरकने लगती हैं। बाल गोविंद भगत के संगीत का ही ऐसा जादू है। नंबर 4, भादों का महीना और भगत का संगीत। भादों के महीने में बादलों से भरा आकाश और अंधेरे में भगत का संगीत चौंका देता था। जब सब सो रहे होते थे तब भगत का संगीत जाग रहा होता था और उनका संगीत सोए हुओं को भी जगा देता था। उनका संगीत अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता था और भगत गाने लगते थे, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। नंबर 5, कार्तिक मास की प्रभातियाँ। कार्तिक का महीना आते ही उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती थी। प्रभाती का अर्थ होता है सुबह सुबह गाया जाने वाला गीत या भजन। बच्चों, जब तकनीक विकसित नहीं हुई थी, अलार्म घड़ी वगैरह नहीं होती थी, तो लोगों को सुबह सवेरे जगाने के लिए, खासकर बच्चों को जगाने के लिए प्रभातियाँ गाई जाती थी और लोगों को यह एहसास हो जाता था कि सुबह हो गई है और जाग जाना चाहिए। तो एक प्रकार से प्रभाती उस समय की अलार्म घड़ी होती थी। इस प्रकार भगत कार्तिक से लेकर फागुन तक लगभग 5 महीनों तक प्रभाती गाते थे। बच्चों, ये 5 महीने ही अत्यधिक सर्दी के होते हैं। इन सर्दी के दिनों में वे सवेरे ही न जाने कब उठकर गांव से 2 मील दूर नदी के ठंडे पानी में स्नान करके लौटते और गांव के बाहर पोखर के मतलब तालाब के ऊंचे टीले या चबूतरे पर बैठकर खंजरी लेकर गाने लगते। बच्चों, खंजड़ी एक वाद्य यंत्र होता है। तो एक दिन लेखक भी उनकी खंजड़ी की आवाज़ सुनकर वहाँ खींचा चला गया और उसने देखा कि दांत किटकिटाने वाली सर्दी की भोर में अर्थात सुबह में केवल काली कंबली ओढ़े भगत खंजड़ी लिए चटाई पर बैठे हैं। लेखक ने देखा कि खंजड़ी पर उनकी उंगलियां बराबर चल रही हैं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि कंबली सिर से नीचे खिसक जाती है। लेखक बताते हैं कि मैं तो उस ठंड से कंप आ रहा था, किंतु भगत के मस्तक पर पसीने की बूंदें थीं। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब लोग ठंड से कांप रहे होते थे तब भी बाल गोविंद भगत के माथे पर पसीने की बूंदें होती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वे संगीत और खंजड़ी बजाने में इतना मस्त हो जाते थे कि उन्हें सर्दी का एहसास ही नहीं होता। नंबर 6, गर्मियों में उनके आंगन में संगीत और नृत्य। गर्मियों में भगत का संगीत उमस भरी शाम को भी शीतल कर देता था। गर्मियों के दिनों में सायं को गांव के कुछ लोग जुट जाते थे। खंजड़ियों और करताल की भरमार हो जाती थी। भगत पद गाते और प्रेमी मंडली उसे दोहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। गाते गाते एक स्थिति ऐसी आती जब भगत खंजड़ी लिए नाच उठते, नाचने में बड़े मगन हो जाते। उनके साथ साथ सबके तन मन नृत्य कर उठते और सारा आंगन नृत्य और संगीत से भर जाता। अब है नंबर 7, भगत के बेटे की मृत्यु और लेखक का आश्चर्य। लेखक भगत की साधना को देखकर उस दिन दंग रह गया जब भगत का इकलौता बेटा मरा, जिसे भगत बहुत मानते थे, जिसकी बड़ी साध से शादी कराई थी, वही बेटा मर गया। बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। अपने ही रोपे गए पेड़ों से फूल तोड़कर बिखरा दिया।
तुलसी दल भी बिखरा दिए। सिरहाने पर एक चिराग, चिराग का मतलब है दीपक, जलाकर रख दिया और जमीन पर आसन जमाए। वही पुरानी तल्लीनता से उसी पुराने स्वर में गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू रो रही है, उसे स्त्रियां चुप करा रही हैं। भगत कवि गाते गाते पतोहू के पास जाते हैं उसे रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि किसी की मृत्यु को उत्सव कैसे कहा जा सकता है, परंतु जो बाल गोविंद भगत थे वे सांसारिक मोह माया से दूर रहते थे। वे मृत्यु की सच्चाई को जानते थे, इसलिए तो उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को उत्सव कहा। यहाँ तक कि अपने पुत्र वधू को कहा कि आत्मा परमात्मा में मिल गई है, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात हो सकती है। लेखक भी सोचने लगा कि भगत पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वे जो कुछ भी कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। भगत जैसे व्यक्ति विरले ही पैदा होते हैं। नंबर 8, भगत की पतोहू के प्रति जागरूकता। जब भगत के बेटे की मृत्यु हुई तो भगत ने अपनी पतोहू अर्थात पुत्र वधू से चिता में आग लगवाई। बच्चों, भगत के द्वारा एक स्त्री से चिता में आग दिलवाना उनके आधुनिक विचारों का प्रतीक है तथा यह भी दर्शाता है कि वे पुरानी घिसी पिटी रूढ़ियों के खिलाफ भी आवाज़ उठाने वाले थे। बच्चों, आज जबकि हमारा समाज अपने आप को बड़ा ही आधुनिक मानता है, तब भी आज के समय में भी लोग चिता में आग लगाने का काम अधिकतर पुरुषों के द्वारा ही करवाते हैं। कहीं कहीं एक दो उदाहरण ऐसे दिखते हैं जब लड़कियों ने चिता में आग लगाई हो। हमारे समाज को आज भी रूढ़ियों से मुक्त होने की ज़रूरत है। समाज को भगत जैसे आधुनिक विचारधारा के लोगों की आवश्यकता है। बच्चों, चिता में आग लगवाने के साथ साथ श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया और शादी करने का आदेश दे दिया। बच्चों, उस समय में विधवा विवाह को बड़ा ही बुरा माना जाता था, परंतु भगत ने इसकी कोई भी परवाह नहीं की। अब जो पतोहू थी उसका भी रो रो कर बुरा हाल था। वो भगत से कहने लगी, मैं चली गई तो आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर कौन पानी देगा, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। परंतु भगत का निर्णय अटल था। उन्होंने पतोहू से कह दिया, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। इस बात के सामने पतोहू को झुकना ही पड़ा और वो अपने भाई के साथ चली गई। नंबर 9, बाल गोविंद भगत की मृत्यु। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। भगत हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। घर से खाकर जाते और लौटकर घर पर ही खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार भी आने लगा। फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने के लिए कहा, किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, परंतु भोर में यानी कि सुबह में लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था, अर्थात उनके शरीर का ढांचा मात्र रह गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी। धन्यवाद बच्चों, मुझे लगता है ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बच्चों, परीक्षा की तैयारी के लिए पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर मैंने आसान तरीके से व बिंदुओं सहित बनाए हैं। ये उत्तर परीक्षा में आपकी बहुत मदद करेंगे। इसी तरह से आप स्वयं भी बाकी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। यदि आप ऐसे ही और प्रश्नों के उत्तर मुझसे चाहते हैं
तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों के उत्तर।